हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि चंद्रमा की कितनी पत्नियां थी। और क्या आप सभी को पता है कि 27 पत्नियां थी चंद्रमा की, जिसकी पौराणिक कथा क्या है मैं आप सभी को बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुने। तो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था। और चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे और उन्हीं के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। तो चंद्रमा की बाकी 26 पत्नियों के लिए ये असहनीय था। इसलिए चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने चंद्रमा के इस व्यवहार की शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की। तो दक्ष प्रजापति, जो कि पहले से जानते थे कि चंद्रमा चंचल स्वभाव का है, फिर भी उन्होंने चंद्रमा को समझाने का प्रयत्न किया और अपनी सभी पुत्रियों से एक जैसा व्यवहार करने को कहा। और फिर चंद्रमा ने भी दक्ष प्रजापति से ये बात स्वीकार कर ली कि वो एक समान सभी को प्यार देंगे और उनकी 27 पुत्रियों से समान व्यवहार करने का आश्वासन भी दे दिया। परंतु चंद्रमा के व्यवहार में उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया और वो रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे और करते रहे और रोहिणी के साथ ही समय बिताते रहे। चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने एक बार फिर से दक्ष प्रजापति से चंद्रमा की शिकायत की और इस बार क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। और इस प्रकार चंद्रमा दक्ष प्रजापति के श्राप के प्रभाव से क्षय रोग से पीड़ित हो गए और उनकी चमक सदा के लिए खो गई। तो चंद्रमा की इस बीमारी का पता जब बाकी देवताओं को लगा तो वो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और चंद्रमा को फिर से स्वस्थ करने की प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सलाह दी और चंद्रमा ने ऐसा ही किया। और चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर जब शिव जी प्रकट हुए तो चंद्रमा ने क्षय रोग से निदान होने की प्रार्थना शिव जी से की। तो इस पर शिव जी कहते हैं कि श्राप के प्रभाव को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु उन्होंने चंद्रमा को महीने में एक दिन पूरी तरह से अपने रूप में आने का वरदान दे दिया। और भगवान शिव के उसी वरदान स्वरूप चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, यानी कि 15 दिन बढ़ता है और अगले 15 दिन घटता है और पूर्णिमा और अमावस्या आती है। और चंद्रमा के घटने बढ़ने का वैज्ञानिक कारण क्या है ये भी जान लीजिए। तो चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और ये पृथ्वी का चक्र कहलाता है और ये पृथ्वी का चक्र लगाता है। तो पृथ्वी चंद्रमा से लगभग 4 गुना बड़ी है। इस प्रकार चंद्रमा को धरती का एक चक्र लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है, जिससे भारतीय पंचांग का एक महीना तय होता है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। इसीलिए पृथ्वी को पूरे सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, जिससे पूरा एक वर्ष बनता है। और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो अपना प्रकाश सूर्य से लेता है और हम कभी भी पूरा चंद्रमा नहीं देख पाते और चंद्रमा का पीछे वाला भाग हमेशा हमसे छुपा रहता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्र लगाने में पूरे करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09053 सेकंड का समय लेती है। जैसे कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का पता हमें इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजें स्थिर हैं और पृथ्वी के इस घूर्णन का पता केवल वायुमंडल के बाहर की किसी चीज से लगाया जा सकता है। तो सूर्य जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है तब केवल तभी पृथ्वी के घूर्णन का आभास होता है। और दूसरी बात, पृथ्वी एक स्थिर गति से घूम रही है और इसके घूमने की गति लगभग 100 साल पहले भी इतनी ही थी जितनी आज है। इस प्रकार पृथ्वी के साथ उसके वायुमंडल की प्रत्येक वस्तु गतिमान है
जैसे हम अगर किसी ट्रेन में ऊपर वाले बर्थ पर बैठे हैं और ट्रेन एक निरंतर गति से चल रही है, तो ट्रेन की गति जितनी मर्जी हो, हम अगर ऊपर से जंप लगाते हैं हम वहीं पर गिरेंगे जहां पर हमें गिरना था। परंतु अगर ट्रेन में एकाएक बस की ब्रेक की तरफ ब्रेक लग जाए या हम ट्रेन के बाहर की तरफ जंप करें तो परिणाम अलग ही हो सकते हैं। और हमें कोई चीज़ तब नज़र आती है जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आंखों पर पड़ता है। और इस प्रकार जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ने के बाद धरती पर पड़ता है तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है। और वस्तु दिखने के पीछे का विज्ञान क्या है कि हमें वस्तु कैसे और किस प्रकार दिख रही है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को यही बताने जा रही हूँ और बता ही रही हूँ कि चंद्रमा हमारे दृष्टिकोण से हमें कैसा दिखता है और हमें कैसा लगता है। तो अब क्योंकि चंद्रमा धरती का चक्र लगाता है, इसीलिए सूर्य की रोशनी चंद्रमा के जिस हिस्से पर पड़ती है हमें केवल उतना ही चंद्रमा दिखता है और चंद्रमा के बाकी हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देता। तो अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या कैसे होती है। जो 15 दिन की अमावस्या और 15 दिन की पूर्णिमा होती है, तो अमावस्या कैसे होती है ये भी जान लीजिए। तो पृथ्वी की परिक्रमा करते करते चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उस समय चंद्रमा के सूर्य की तरफ वाले हिस्से पर तो प्रकाश पड़ता है, परंतु जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ होता है उस पर प्रकाश नहीं पड़ता, इसीलिए हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता और उसे अमावस्या कहते हैं। तो अब जान लीजिए कि पूर्णिमा कैसी होती है। अब मैंने आप सभी को अमावस्या तो बता दिया, अमावस्या कैसे होती है। अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा कैसे होती है। तो चंद्रमा की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य होते तो एक लाइन में है, परंतु चंद्रमा हल्का सा ऊपर उठा हुआ होता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जिस हिस्से पर पड़ता है वो पूरा हिस्सा हमें पृथ्वी से दिखाई देता है और उसी को पूर्णिमा कहते हैं। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में यही सब कुछ बताया है कि पूर्णिमा क्या होती है, चंद्रमा क्या होता है और अमावस्या क्या होती है और इसका चंद्रमा का प्रभाव अमावस्या और पूर्णिमा पे किस वजह से और क्यों पड़ता है। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।